25 नवंबर को पूरे राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और बस्ती एक ऐसी वोट सीट बनी हुई है जहां से आईएएस वर्सेज आईपीएस का मुकाबला होने जा रहा है। मतदान में सिर्फ 2 दिन बाकी है। प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं, मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर बातचीत के लिए हमारे साथ 2018 से वर्तमान विधायक से कांग्रेस प्रत्याशी है लक्ष्मण मीणा जी, जो आईपीएस रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह का यहाँ पे चुनावी जो पहले समस्याएं थी वो क्या थी, 2018 में जो इन्होंने घोषणा पत्र इनकी तरफ से जो जारी किया था उस पर कितना क्या काम हुआ है, आज की तारीख में बस्ती में क्या स्थिति है, उन सभी तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। 2018 में ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं थी जो आज है और आपने उनको दूर करवाया? ये मैंने एक अपील जारी की थी, वो हमारा घोषणा पत्र भी था, मैंने पूरे कैंडिडेट का। तो हमने 3 मेन हमारी वो थी, एक तो यहाँ कॉलेज सरकारी, दूसरा नईनाथ धाम का विकास और तीसरा था नगर पालिका का। तीनों ने बहुत कम समय में उनको तीनों को कंप्लीट कर दिया। उसके अलावा तो बाकी हमारे ये था कि यूथ के लिए कुछ काम करना या रोजगार के कुछ ना अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो यूथ के लिए हमने लाइब्रेरी, ओपन जिम, रक्षा कक्षों का निर्माण और जितने भी है ना शिक्षा से संबंधित काम है, स्कूलों का अपग्रेड करना और एक कॉलेज की बजाय 6 कॉलेज स्वीकार कराना, उनका संचालन में साथ के साथ कराना, ये काम हमने किए हैं। हालांकि हमारे उसमें घोषणा पत्र में नहीं किया, लेकिन जो हमें मौका मिला, माननीय मुख्यमंत्री से हमने अरदास की तो उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, पैसे सैंक्शन किए, जमीनें अलॉट करवाई और कॉलेजों का निर्माण चालू हो गया। तो एक तो कंप्लीट भी होगा, एक नियर कंप्लीशन है भास्को वाला। गत जो 2018 के विधानसभा चुनाव थे, इससे पहले बस्ती में सामाजिक सौहार्द काफी बिगड़ा हुआ था, उसको दूर करने में किस तरह की भूमिका निभाई? सामाजिक सौहार्द था लोगों के दिलों में, वैसे जो आमने सामने झगड़ते नहीं, लेकिन टेंशन जरूर था उनके दिमाग में और एक दूसरे पर विश्वास था। उसको हमने इनके सहयोग से और हमारी जो कार्य प्रणाली है उसके आधार पर उसको हमने ठीक किया, क्योंकि हम किसी भी आधार पर, जाति और धर्म के आधार पर न तो मैं काम करता, न इन चीज़ों पर मैं विश्वास करता। हमने सर्व समाज का ध्यान रखा है, सर्व समाज ने मेरे को नेता बनाया है, सर्व समाज ही अब नेता बनाएगा और सर्व समाज ही हमारा संरक्षक है और सर्व समाज का मैं एक समाज का एक सदस्य हूँ छोटा सा, और उन्हीं के ऊपर मेरा कैरियर सारा निर्भर करता है। तो उन्हीं के सहयोग से सारा अब ठीक हुआ। कोई जातिवाद की बात नहीं करता, अब विकास की बात करता। उन्होंने विकास का रास्ता चुना और ये जाति वाला जो अब कोई भूल के भी चर्चा नहीं करता। हालांकि विरोधी हमारे हैं वो कोशिश करते हैं कि फिर थोड़ा इसको उभारा जाए, लेकिन अब इतने समझदार लोग हो गए कि ये रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता वही ठीक है जो अभी उन्होंने चुन रखा, वो है विकास का रास्ता। यहाँ के युवाओं के भविष्य का उनको नौकरी मिले, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, यहाँ का विकास हो बस्ती का और सब लोग भाईचारे के साथ रहे। तो जैसा कि इन्होंने कहा विकास मायने रखता है और ना कि अन्य चीज़ें, यहाँ पर कुछ सुनने में ये भी आया था कि इनको व्यवहार को लेके कई चीज़ें वो थी। हालांकि विधायक का चुनाव होता है कि जनता की प्रमुख समस्याएं जो विधानसभा में उठा सके, प्रमुख जो उनका एक मुखिया के तौर पे जनता चुनती है, और इनसे ये इस मुद्दे पे भी बात करेंगे कि ना कि व्यवहार विकास मायने रखता है, मूलभूत समस्याएं उनकी मायने रखती है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विकास वो जो व्यवहार की बात करते हैं ना, वो तो इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं अपोजिशन वालों के, और वो जो कभी मेरे से मिले ही नहीं वो बातें करते हैं। अब हम सच बोलते हैं, सच को सच बोलते हैं, झूठ को झूठ बोलते हैं, तो उसी को वो मानते हैं कि उनके सामने है। वो मेरे को कहते भी कि साहब आप थोड़ा झूठ भी बोला करो, राजनीति जैसी बातें करो, गप्पे भी मारा करो। तो ये चीज़ें मैं नहीं करता, इतना टाइम नहीं मेरे पास गप्पा मारने का है। हमारे पास है ना अच्छे काम करने के लिए वैसे ही समय की कमी है। तो व्यवहार के दे उनको क्या है कि एक आदमी आके बैठ जाएगा और वो 1 घंटा खराब कर जाएगा, फालतू की बातें करेगा, एक दूसरे की है ना आलोचना करेगा, एक दूसरे के प्रति है ना कान भरने की कोशिश करेगा। तो मैं न तो किसी की बुराई करता, न मैं बुराई सुनता, न किसी जाति विशेष के बारे में कोई कमेंट्स करता, न किसी तरीके में सत्य को सत्य बोलता हूँ, इसीलिए उन्होंने करता है। यही है, बाकी तो व्यवहार तो बहुत अच्छा है हमारा।
यहाँ पर लगातार 3 विधानसभा चुनाव निर्दलियों ने जीते हैं। पिछली बार 2018 में भी ये निर्दलीय चुनाव जीते हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और निर्दलीय ही लगातार यहाँ पे चुनाव जीते हैं। 2003 में बीजेपी ने यहाँ पर कन्हैयालाल जी चुनाव जीते थे। इस बार कांग्रेस से प्रत्याशी है, तो क्या ऐसे प्रमुख जो यहाँ पे समस्या आज भी बनी हुई है, और अब आप कांग्रेस से प्रत्याशी है, पहले निर्दलीय थे, किस तरह से आपकी जीत का समीकरण है कि निर्दलीय का वो क्या है कि रिएक्शन था लोगों की। जब कन्हैयालाल जी आए तो किसी दूसरी पार्टी का उनकी रिएक्शन था। जब मंजू दानका जी आई तो भी वो रिएक्शन था, क्योंकि जो जातियाँ होती थी या एक समाज को ही वो लोग पसंद करते थे, दूसरों की परवाह नहीं करते थे, एक तरफा कार्रवाई होती तो उसका एक ज़बरदस्त रिएक्शन था। और जो मेरे को निर्दलीय के रूप में चुना वो रिएक्शन था, मेरे को टिकट नहीं मिला। और टिकट नहीं मिला तो मुस्लिम ने सोचा कि भाई जो अगला 5 साल से इतनी मेहनत कर रहा है, पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रम को अटेंड करता है, पैसे खर्च करता है, दिन रात मेहनत करता है, और फिर भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो टिकट हम देते हैं और हम उसको निर्दलीय जिता के भेजते हैं। भयंकर तरीके से हम प्रचार करेंगे। पैसे भी दिए, प्रचार भी किया, और 43,000 मतों से, जो कि राजस्थान में कोई भी 43,000 मतों से निर्दलीय नहीं जीता, तो जीतेगा। तो ये उसका नहीं है कि निर्दलीय, हर कोई निर्दलीय तो 13 और खड़े हैं, लेकिन उनमें सबकी जमानत जब्त होगी। बाकी तो वही है, रिएक्शन के आधार पर ये सारी चीज़ें होती है। पश्चिम में विकास को लेके अब आपकी कौन सी प्राथमिकताएं रहेगी? हम कोशिश ये करेंगे कि सरकार ने, जैसा कि उन्होंने घोषणा भी की 4 लाख नौकरियों की अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने, हम कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी जिनको मिलनी चाहिए, उनके लिए बड़े प्रोजेक्ट आने चाहिए। और दूसरा यह है कि सरकार में अधिक से अधिक जितनी भी वैकेंसीज है उनको भरा जाना चाहिए। कल ही यहाँ पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर आए, मुख्यमंत्री गहलोत से सचिन पायलट जी थे, उनकी तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया गया, उनको लेके आप नहीं, मैनिफेस्टो बहुत अच्छा किया। एक तो उन्होंने चिरंजीव जो स्वास्थ्य बीमा योजना है उसको 25 से 50 करने के लिए, ये बहुत ही एप्रीशिएबल है। दूसरा उन्होंने किया किसान भाइयों के लिए कि जो प्रमुख फसलें हैं राजस्थान की, उन पर MSP लागू करके उनको खरीदा जाएगा। वृद्ध जो लोग हैं, विधवाएँ हैं, विकलांग हैं, उनकी पेंशन में बढ़ोतरी करके 1,000 से 2,000 किया जाएगा। गैस सिलेंडर 500 जो 700, 1100, 1200 का आता है, उसकी जगह 400 रुपये में सबको उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें कई चीज़ें हैं, 4 लाख युवाओं को रोजगार दी जाएगी, और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन प्रमुख ये है, ये बहुत अच्छी है, इनको लागू भी किया जा सकता है। वैसे भी 7 गारंटी उन्होंने दे रखी है, वो बहुत शानदार है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो उनको हम समयबद्ध तरीके से लागू करवाएंगे। ये था हमारे साथ वर्तमान विधायक लक्ष्मण मीणा और कांग्रेस के प्रत्याशी। और बस्ती में इनका कहना है कि विकास मायने रखता है, ना कि व्यवहार। लोगों को विकास को देखना चाहिए, व्यवहार को नहीं देखना चाहिए।